हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल नंदू क्लासेस जेवीडी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बट्टा पार्ट 2 यानी कि डिस्काउंट पार्ट 2 देखेंगे। अगर जो आपने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप पार्ट 1 देख सकते हैं। दोस्तों, बट्टा क्या होता है? बट्टा किसे कहते हैं? किसी भी अंकित मूल्य, किसी भी वस्तु का अंकित मूल्य पर अगर जो दुकानदार द्वारा हमें डिस्काउंट दिया जाता है तो उसे बट्टा डिस्काउंट कहते हैं, किसी भी अंकित मूल्य पर। इस प्रकार से क्वेश्चन बनने वाले, इसमें हम सीखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं बट्टा पर आधारित। दोस्तों, जैसे कि दे रखा है किसी भी वस्तु का अंकित मूल्य मान लिया 400 रुपये है, ठीक है, और उस पर 10% पर बेच दी जाती है। उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? 10% छूट मिली है, 400 रुपये की वस्तु है, तो क्या होगा? तो आप मतलब ट्रिक से लगाएंगे, यानी कि 400 रुपये की हमारे कितनी है? 400 रुपये की है वस्तु। अब कोई भी 400 रुपये का है अंकित मूल्य उसका, लेकिन कोई भी वस्तु अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है, ठीक है। और 10% बट्टा, हमें 10% बट्टा पर छूट दी जाती है, ठीक है, बेच दी जाती है, छूट दी जाती है। तो 100 में से हम 10 निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 90। और 400 रुपये अंकित मूल्य था, 400 रुपये अंकित मूल्य था, तो 400 गुणे 90 अब बटे 100। मूल्य पूछा है ना, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर 400 गुणे 90 बटे 100। तो एक जीरो काटा, एक जीरो काटा और एक जीरो काट दिया, ठीक है। तो कितना बचा हमारा? 9। इधर भी जीरो कट गया, इससे जीरो, 2 जीरो कट गया, 9 चौक 36। कितना कट गया? 9 चौक 36, 9 चौक 36 हो गया। और एक जीरो यहाँ आ जाएगा, क्योंकि एक जीरो इससे कट गया, एक जीरो इससे कट गया, तो एक जीरो बचा है, जी जीरो नहीं कटा, 40 यहाँ पे है, ठीक है। तो 9 चौक 36 और एक जीरो, यानी कि विक्रय मूल्य, हम वस्तु का जो है विक्रय मूल्य 10% में छूट मिलेगी तो 360 रुपये हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पर आधारित। दोस्तों, जैसे कि दोस्तों इस क्वेश्चन में दे रखा है, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 800 रुपये है और उसे 600 रुपये में बेच दिया जाता है, तो छूट क्या होगी? इसमें छूट पहुंच रहा है, ठीक है। मान लिया 800 रुपये की कोई वस्तु है, 800, और बेच दिया किस पे? 600 रुपये में बेच दिया। तो 800 माइनस 600 तो बराबर कितना आएगा? 200 आएगा। कितना आएगा? 200 आएगा, ठीक है। अब 200 रुपये पर हमें छूट कितने मिलेगी? मान लिया कितने % छूट होगी? तो हम 200 गुणे बराबर 200 गुणे 100 और बटे कितना है मूल्य हमारा? आया कितना? 800 रुपये था। कितना था? 800 रुपये, ठीक है, 800 रुपये। तो दो जीरो काटा और 2 जीरो काट दिया, ठीक है। और हमारा कितना बचा? 2 चक्कू 8, नहीं 2 चक्कू 8, नहीं जीरो नहीं काटा, 2 जीरो काट दिया, इधर 2 जीरो काट दिया, 2 चक्कू 8, तो चक्कू 8 हो गया। अब 25 चक्कू 100, 25 चक्कू 100, यानी कि 25% हो गया। 25% हमें छूट मिलेगी। कितनी मिलेगी? 25% छूट मिलेगी, छूट मिलेगी। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट 25% हमारी छूट हो गई। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में दे रखा है कि एक बाजार में 12% के बाद एक खिलौना जो है 132 रुपये में बेचा गया था, तो खिलौने का अंकित मूल्य क्या था? खिलौने का अंकित मूल्य क्या था? तो हमारा कोई भी वस्तु कितनी होती है? 100% होती है। कोई भी वस्तु होती है 100% अपने आप में 100% होती है। तो 100 में से हम 12 निकालेंगे, 100 में से 12 निकालेंगे तो हमारा 88% 88 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसका निकालेंगे खिलौने का मूल्य, ठीक है, मूल्य निकालेंगे, अंकित मूल्य निकालेंगे तो आएगा हमारा कितना आएगा? यानी कि बेचा कितना गया है? 132 रुपये में बेचा गया, ठीक है। 132 बटे 88, 132 बटे 88 गुणे 100, ठीक है, 100। अब 11 8 88, 11 8 88 हो गया। और 11 8 88, अब 11 8 88, यहाँ पे कितना? 132 है, तो 11 8 88, 11 निकल गया, 2 बचा, 22 बचा, 11 दूना 22, तो हमारा जे कट गया, ठीक है। और 4 दूना 8, 4 और 4 तिया 12, ये भी हमारा कट गया। तो 50 दूना 100 और 50 दूना 100, 50 और गुणे 3,
तो हमारा आ जाएगा 150, यानी कि खिलौने का जो अंकित मूल्य है वो कितना है, 150 रुपये है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दोस्तों एक दुकानदार किसी भी वस्तु को 30% की वृद्धि करता है और फिर 20% का बट्टा देता है, तो उसका हानि जो है, हानि प्रतिशत क्या होगा। तो हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, जो आप फार्मूला को देख सकते हैं। इस फार्मूला को आप देख सकते हैं, जैसे कि परसेंटेज कमी वृद्धि बराबर ए माइनस बी माइनस ए गुणे बी बटे 100। तो पहला हमें 30% की वृद्धि दे रखी है, फिर बट्टा 20% देता है। तो हम किस प्रकार से इसे लगाएंगे, तो इसी सूत्र के अनुसार रख देंगे। वृद्धि परसेंटेज वृद्धि कमी निकालनी है, हानि प्रतिशत तो कमी निकालनी है, ठीक। परसेंटेज कमी या वृद्धि, ठीक, या वृद्धि निकालनी है। तो बराबर कितना है हमारा, 30 है, पहला है 30 माइनस 20 और फिर माइनस 30 गुणे 20 बटे 100। 2 जीरो, 1 जीरो काटा, 1 जीरो काटा, 1 जीरो काटा, 0 काट दिया। उसके बाद में आएगा 3 दूना 6, 3 दूना 6 और इधर कितना है, 30 में से 20 निकल गया तो हमारा बचा है 10 और इधर 6 माइनस 6, तो हमारा आएगा 4%। यानी कि हानि जो है उसे 4% की हानि हो गई। इसी प्रकार से एक नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। इस क्वेश्चन में दोस्तों जैसे कि एक घड़ी को बेचने पर एक दुकानदार को 10% की छूट देता है। दुकानदार जो 10% की छूट देता है, यदि वह 20% की छूट देता है तो वह घड़ी 60 रुपये का लाभ कमाती है। घड़ी पर कितना कमाता है, 60 रुपये का लाभ कमाता है। घड़ी की वास्तविक जो मूल्य है वो क्या होगा, वास्तविक मूल्य क्या होगा। तो इसमें 10% दुकानदार जो है वो 10% की छूट देता है और 20% फिर छूट देता है, यानी कि दो बार देता है। तो हम क्या करेंगे, 10 पहले तो 10 में दिया, फिर दिया है 20, तो 10 और 20 के अंतर कितना होगा हमारा, 10 होगा। यानी कि 10% 60 रुपये पर देता है, कितना, 60 रुपये लाभ कमाता है। 10% पर 60 रुपये लाभ कमाता है। तो हमें जो है वास्तविक जो है कीमत उसकी क्या होगी, वास्तविक कीमत। तो 60 कीमत मूल्य या कीमत की बात करें तो क्या होगा हमारा सूत्र, यानी कि 60 बटे 10 गुणे 100। तो 1 जीरो नहीं, 10 दशावन 100 और 60 का गुणा करोगे 10 में तो आ जाएगा 600। कितना आएगा, 600, यानी कि वास्तविक इसका मूल्य है 600 रुपये मूल्य आ गया। एक नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसी प्रकार से क्वेश्चन को भी देखते हैं। जैसे कि एक रुपया 5000 बिक्री मूल्य अंकित सोफा सेट को 4% की छूट पर बेचने पर व्यापारी 20% का लाभ कमाता है, ठीक। तो सोफा सेट की लागत जो है वो कितना होगा, कितनी लागत होगी। तो सोफा सेट की कीमत कितनी, विक्रय मूल्य निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले करते हैं कि विक्रय मूल्य निकालने के लिए सबसे पहले हम 5000, हमारा कितना दिया है, विक्रय मूल्य 5000 है, ठीक है। अब कोई भी वस्तु अपने आप में कितनी होती है, 100%। तो 100 में से हम कितना निकालेंगे, 4% दे रखा है तो 4 निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 96, ठीक है। तो 5000 गुणे 96 और बटे 100, ठीक है। तो जो 2 जीरो काट दिया, 2 जीरो काट दिया। अब 50 और 96 का गुणा करोगे तो आ जाएगा 4800 रुपये। कितना आएगा, 4800 रुपये, 4800 रुपये आ गया, ठीक है। अब सोफा सेट का मूल्य, अब हमें मूल्य निकालना है सोफा सेट का मूल्य। तो कितना आया जे, 4800 रुपये, 4800 रुपये आ गया। तो 4800 रुपये आ गया, लेकिन हमें व्यापारी को जो लाभ होता है कितना होता है, 20% होता है, या 20% होता है। 100 में हम लाभ होता है ना, हानि होती तो माइनस कर देते, लाभ होता तो प्लस करते। तो 100 में से हम 20 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 120 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। तो हम सोफा सेट को मतलब 1 मान लिया 120 रुपये, 1 को मान लिया 120 रुपये। अब हमारा इधर आ गया 4800 रुपये, हमारा आया था मूल्य 4800 रुपये, इसका अंकित मूल्य आ गया था। अब टोटल लागत पूछ रहा है ना इसमें, तो लागत हमें निकालनी है। 4800 बराबर 4800 इधर कर देते हैं लागत, इधर कर देते हैं लागत मूल्य, ठीक है। तो 4800 गुणे 100 और बटे 120, क्योंकि 20% इसे 20% जो है वो व्यापार को लाभ प्राप्त होता है। तो 1 जीरो से 0 काट दिया, 0 से 0 काट दिया,
और फिर एक जीरो इधर काट दिया, तो 12 12 12 दूनी 24, 12 3 12 चौको 48, 12 चौको 48। ठीक है, एक जीरो जे बचा, 40 हो गया, 40 हो गया। अब हमारा जो है कितना हो जाएगा, 12 चौको 48, एक जीरो आ गया, यानी कि 112 का 12 पढ़ोगे तो इसके बाद हो जाएगा हमारा 400। अब 400 गुणे करते हैं, 400 गुणे 10, यानी कि यहाँ पे हमारा बचा है 10। तो आप समझ गए होंगे, आपस में इसका गुणा कर देंगे तो हमारा कितना आएगा, 4000 रुपये। 4000 रुपये टोटल आ जाएगा। जैसे कि हमारा जो विक्रय मूल्य है 5000 रुपये था, अब 100 में से हमने 4 निकाल दिया परसेंटेज, यानी कि 4 छूट पे जो बेचा है, तो 96 गुणे 400, फिर ये हमारा आ गया 4800 रुपये। 4800 रुपये। अब इसकी कीमत निकालनी है, 20% लाभ ही होता है, तो 20% लाभ होता है, तो इसकी कीमत निकाल 4800 गुणे 100 बटे 120, तो एक जीरो काट दिया, जीरो काट दिया, ये जीरो नहीं काटेगा। ठीक है, फिर 12 चौक 48, यानी कि 400 आ जाएगा, 400, और फिर इसमें एक जीरो बढ़ा देंगे और 10 को 40 से गुणा कर 400 से गुणा करेंगे तो 4000 रुपये आ जाएगा। दोस्तों समझ में आया होगा, समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।